Hello, once again, welcome in CSC to all of you। एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाला जिसका नाम है गुडविल। गुडविल, ठीक है। चलो बोलते हैं ख्याति। आज एंड बल्कि और बोल देंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के विषय में आज मैं डिस्कस करेंगे हम। पहले बताइए गुडविल क्या होता है। गुडविल का सीधा सा मतलब होता है रेपुटेशन, कि आपके व्यवसाय का या किसी भी व्यक्ति का अपना क्या रेपुटेशन है, उसे ही हम अकाउंटिंग में गुडविल बोलते हैं। वास्तव में गुडविल एक अदृश्य संपत्ति होती है। एक जो इनटेंजिबल असेट्स क्या होता है, इनटेंजिबल असेट्स होता है, ठीक है। इनटेंजिबल असेट्स एक अदृश्य संपत्ति होती है, लेकिन इसका एक मूल्य होता है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, परंतु महसूस किया जा सकता है कि यस, ये कितने वैल्यू का गुडविल है। बाकी जितनी भी संपत्ति है उनकी तरह भी गुडविल का एक अपना प्राइस होता है, अपना एक मूल्य होता है। और गुडविल को सेल परचेज किया जा सकता है। सेल एंड परचेज, गुडविल को हम लोग बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। ध्यान दिया जाए, गुडविल को सेल और परचेज नहीं दिखाई संपत्ति को, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन इसको सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका ओन प्राइस होता है, ओन वैल्यू होता है, जो कि कमाया जा सकता है अपने पास्ट के क्रियाकलापों के द्वारा, अपने बीते हुए समय के द्वारा इसे कमाया जाता है। इसलिए इसको आर्टिफिशियल असेट्स भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, बल्कि गुडविल व्यवसाय की ऐसा प्रसिद्धि होती है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसा प्रसिद्धि होता है जो व्यवसाय के द्वारा अपने भूतकाल में नहीं, बीते हुए समय में की गई मेहनत, ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाएं, ईमानदारी और सुविधा के द्वारा प्राप्त होती है। एक और बात, गुडविल के कारण व्यवसाय को लाभ प्राप्त करने में जो प्रॉफिट अर्निंग होता है वो बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में से क्या कहेंगे कि गुडविल जो है, गुडविल के कारण पुराने कस्टमर हमारे व्यवसाय में बने रहते हैं। वो दूसरी जगह नहीं जाती। अगर एक बार में यहाँ कस्टमर आए, उसको हम अच्छा सा सर्विस देते हैं तो हमेशा के लिए कस्टमर बन जाते हैं। इसे ही गुडविल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, गुडविल भी होता है बहुत तरह से। एक होता है क्रिएटेड गुडविल और एक होता है परचेज गुडविल। चलिए, अभी 12th के विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा इच्छा आवश्यकता नहीं है। आज हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, मेथड क्या है कि इसके लिए गुडविल का फीचर्स क्या होता है, ये आप जान जाए कि एक अदृश्य संपत्ति तो होती है, लेकिन इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये संपत्ति के मूल्य में परिवर्तित तो होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर नीड कि भाई गुडविल का वैल्यूएशन का नीड क्या है। कभी भी कोई नया साझेदार प्रवेश करे, पुराना रिटायर है और बिजनेस को हम लोग सेल कर दे, बेच दें, कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए या कोई फर्म में अमालगमेशन तक में कोई
गुडविल के वैल्यूएशन का नीड पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए अब लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। मुद्दे जो है कैलकुलेशन 12 के विद्यार्थियों के लिए या अन्य विद्यार्थियों के भी ये काम की चीज है कि कैसे हम लोग वैल्यूएशन करते आते हैं वो मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? नंबर 1 या इसको ए इंडिकेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हिंदी में देखा जाए तो औसत लाभ विधि, इसका हिंदी होता है भारित औसत लाभ विधि। नंबर सी थर्ड पॉइंट सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट वन डी कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो पार्ट आएंगे आपको। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर सेकेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए वन बाय वन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, एक एक मेथड पर। नंबर ए हम लोग लेते हैं, यहाँ ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हिंदी में लिख चुका हूं पहले, औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? इस विधि के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि दिए गए प्रश्न के अनुसार कुछ वर्षों के लाभों को जोड़ करके, कुछ वर्षों के लाभों को जोड़कर और उसको वर्ष की संख्या से डिवाइड करके भाग देकर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे कि मीन होता है, कैलकुलेशन ऑफ मीन, लाइक दैट हम लोग और एक एवरेज प्रॉफिट लेते हैं और प्रश्न में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। जब औसत लाभ हमको एवरेज में प्राप्त हो जाएगा तो क्रय की वर्षों की संख्या से मल्टीप्लाई करते, गुणा कर देते हैं, गुडविल निकालते हैं। इस प्रकार हम सीधे फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला पर देखेंगे हम लोग कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज, ये आपका फॉर्मूला है आपका गुडविल का। अब भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेयर, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि जितना प्रॉफिट है सबको जोड़ देंगे और उसको जितने साल का प्रॉफिट को संख्या से डिवाइड कर देते एवरेज प्रॉफिट रहेगा, और नंबर ऑफ ईयर्स मेरा क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो इस प्रकार एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। दूसरा है आपका पार्ट है बी, ये भी बता दे रहे हैं हम लोग,
जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब क्वेश्चन सोल्व करके बता देंगे। अभी हम फॉर्मूला नोट अप डाउन आपको करवा दे रहे हैं हम लोग। वेटेड, इसको क्लोज कर देते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या है आपका कि वास्तव में ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये इसी औसत विधि जो है, जो एवरेज प्रॉफिट का ही एक परिवर्तित रूप है ना, एक्सचेंज रूप फॉर्म में है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी लाभ दिया हुआ है उसके वेट के साथ, भार के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके, गुना करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको टोटल करके और टोटल ऑफ वेट से हम लोग डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है कि फॉर्मूला क्या है भाई, तो इसका फॉर्मूला है आपका कि गुडविल इक्वल टू वेटेड, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज, सेम। यानी कि गुडविल का फॉर्मूला ये निकल गया आपका। अब यहां पर आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, कैसे निकले, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। ये आपका गुडविल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग दो मेथड देख लिए। तीसरा मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी सुपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन जब नेक्स्ट में हम लोग क्लियर करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो आप लोग को बता देंगे किस प्रकार ये सॉल्व होंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर पर केवल सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। नंबर सी क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों को वन बाय वन के। पहले फॉर्मूला को नोट कर लिया जाए। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ विधि, ठीक है ना। वास्तव में होता क्या है कि इस विधि के अंतर्गत यह मान लेते हैं हम लोग कि बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर, कैपिटल लगाने पर एक निश्चित दर से एक नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको सामान्य लाभ बोलते हैं, अर्न कर सकते हैं, हम लोग कमा सकते हैं। और हम सामान्य लाभ की तुलना क्या करते हैं कि जो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट होता है उससे करते हैं। कि हम लोग पैसा लगाएं 1 लाख रुपए, कि भाई सोचिए कि 10% प्रॉफिट होगा तो 10,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन वास्तव में प्रॉफिट होता है 12,000, 12,000। तो 2,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट करते हैं। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद एक फॉर्मूला के द्वारा, यानी नंबर में परचेज के द्वारा हम लोग गुडविल कैलकुलेट। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है भाई, इसमें निकालने का, गुडविल इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, जैसा क्वेश्चन में दिया रहे। नहीं, एक होगा गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट, सॉरी यह लिखते हैं गुडविल। फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल बराबर
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हुए आपके, वेयर सुपर प्रॉफिट बराबर, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो पता है आप लोगों को, नॉर्मल प्रॉफिट वेयर, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू जो आप कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में, यानी जिसको बोलते हैं कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिस रेट से आप सोचेंगे प्रॉफिट मेरा आएगा बाई 100। अगर क्वेश्चन में कैपिटल इम्प्लाइड ना दिया है तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है, कैपिटल इम्प्लाइड इक्वल टू एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स बिजनेस का सो माइनस लाइबिलिटीज। इस प्रकार हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग कृपया करके इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डी कैपिटलाइजेशन मेथड। डी टॉपिक क्या है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं पूंजीकरण विधि। इसमें जैसे कि हम लोगों को बताएं यहां पर कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे हम लोग। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक है ना, चलिए अब हम नंबर वन इसका डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला है कि गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, कैपिटल इम्प्लाइड, यानी आपका एवरेज वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है और कैपिटल आपने कितना लगाया, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू वेयर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और कैपिटल इम्प्लॉयड तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, कैपिटल असेट्स माइनस लायबिलिटी अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इस पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, तो दूसरा मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे गुडविल, पहले फॉर्मूला लिख दिया जाए। फॉर्मूला क्या है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो कि अब हम ऑलरेडी जान चुके हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ नेट रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आपने हम 4 मेथड हमको बताए हम कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक चीज हम कभी कभी बताएंगे जब क्वेश्चन में आएंगे, कभी कभी क्वेश्चन में एडजस्टेड प्रॉफिट पूछने को बोलता है। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम बताएंगे कि जो प्रॉफिट गिवन रहेगा, सो कि प्रॉफिट गिवन माइनस एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, अब प्लस कर देंगे हम लोग क्या, एबनॉर्मल लॉस, या और माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि प्रॉफिट जो कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, अगर एबनॉर्मल गेन रहेगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि, असामान्य हानि का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, जो बिजनेस से रिलेटेड ना ही लॉस, उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं हो उसको एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। तो इस प्रकार अब अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ, एंट्री ना किया हो, तो उसको भी हम लोग माइनस करते हैं। किस प्रकार एडजस्टेड प्रॉफिट कभी कभी पूछेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में। तो 4 मेथड मैंने आपको बताया, 1 सेकेंड में आप लोगों को रिपीट कर देना चाह रहा हूँ। गुडविल का वैल्यूएशन का 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग इस सब टॉपिक पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से बता रहा हूँ मैं, ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है CSE कॉमर्स स्टडी सर्कल बाय रुपेश द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप सीखने में कुछ सक्षम होते हैं तो मेरा प्रयास सफल है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माय नेक्स्ट